बड़ी खबर, भजनलाल कैबिनेट की बैठक की शुरुआत हो गई है और सबसे खास बात यह क्योंकि प्रमुख एजेंडे इस बैठक में शुमार, ऐसे में तबादलों से बैन हटने को लेकर भी निर्णय संभव है क्योंकि साल की 2024 की अंतिम बैठक है। इसके बाद नए साल की शुरुआत होगी साल 2025, लेकिन साल की इस अंतिम बैठक में कैबिनेट की बैठक की शुरुआत और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय, कई महत्वपूर्ण एजेंडे इस बैठक में शुमार। भजनलाल कैबिनेट की बैठक की शुरुआत हो गई है और तबादलों से बैन हटने को लेकर भी निर्णय संभव है क्योंकि लंबे समय से मांग की जा रही थी और ऐसे में शिक्षकों के हितों को देखते हुए, दूसरे विभागों के कर्मचारियों के हितों को देखते हुए ये संभव है कि इसको लेकर की जानकारी सामने आए। इस बैठक के बाद हमारे साथ सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज जुड़े हैं। डॉक्टर ऋतुराज, क्या जानकारी और बैठक की शुरुआत हो गई है? बिल्कुल, बैठक शुरू हो गई है और ये निकाला जा रहा है आशय कि क्योंकि टेबल एजेंडे के रूप में कई एजेंडे सामने आ सकते हैं। इसमें एक एजेंडा तबादलों पर बैन ओपन करने को लेकर भी है। तो ऐसा माना जा रहा है कि संभावना बन रही है कि 5-7 दिन बाद से तबादलों पर बैन शुरू हो जाएगा। यानी नए साल की शुरुआत में मुख्यमंत्री सौगात देना चाहेंगे। जो कार्यकर्ता हैं उनको सौगात दे सकते हैं, इसी पूरी संभावना लग रही है। इसके साथ साथ ही जो अन्य जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि नए जिलों को लेकर भी इसमें निर्णय हो सकता है और जो एसआई भर्ती प्रकरण है उसको लेकर भी निर्णय हो सकता है। अब कैबिनेट में मुख्य तौर पर यह देखना बाकी है कि किस रूप में जो ये इश्यू है, ये दोनों तीनों, तो इसमें वो किस रूप में उठाया जाता हो मंत्रियों द्वारा और उस पर किस रूप में ऐसी बात आगे बढ़ाई जाए कि उस पर निर्णय हो। तो यह एक है और मुख्य रूप से यही मुख्य बिंदु भी उभर कर सामने आ सकते हैं कि आज की कैबिनेट के, क्योंकि अन्य जो अगर बिंदुओं की बात करें तो वो बिंदु या तो सेवानियम संशोधन से जुड़े हैं और या फिर जमीन आवंटन से जुड़े प्रकरण है, इस तरह के प्रकरण है। तो मुख्य बिंदु अगर यदि कोई आएगा तो ये इसी रूप में आएगा और चूंकि कैबिनेट और फिर आधे घंटे बाद मंत्रिपरिषद की बैठक और उसके आधे घंटे बाद करीब क्योंकि ये पूरा मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न होना है जैसा कि पूरा शेड्यूल है, क्योंकि उसी अनुसार कैबिनेट की प्रेस ब्रीफिंग 3:30 बजे, दोपहर 3:30 बजे रखी गई है और कैबिनेट में ही अधिकृत होगा कि प्रेस ब्रीफिंग कौन करेंगे। संभावना यही बन रही है कि जो संसदीय कार्य मंत्री हैं जोगाराम पटेल, वो प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करेंगे। उनके साथ कौन मंत्री हो सकते हैं, यह है देखने वाली बात। बिल्कुल डॉक्टर राज, और इस तरह से आपने जानकारी भी दी कि बैठक की शुरुआत हो गई है, महत्वपूर्ण है। और डॉक्टर राज, राजस्थान में जब ये कैबिनेट मीटिंग अनाउंस हो गई थी क्योंकि 2024 को लेकर की अंतिम बैठक है, ऐसे में कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर लाखों लोगों की नजरें टिकी हुई है। भले वो एसआई भर्ती परीक्षा की बात करें, वो ट्रांसफर पॉलिसी की बात करें, लेकिन एसआई भर्ती 2021 रद्द करने की मांग जब से उठी तब से कमेटी का गठन हुआ और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हमें काफी सक्रिय नजर आए। आज भी कुछ अभ्यर्थियों ने मीटिंग से पहले उनसे मुलाकात की। डॉक्टर ऋतुराज, उसको लेकर की कोई जानकारी, उस मुलाकात को लेकर? बिल्कुल, जैसी कि हमने बात करने की कोशिश की थी कि जब वो सीएमओ में दाखिल हो गए थे तो मैं कैबिनेट बैठक से पूर्व नहीं बोलूंगा, ये उन्होंने इंगित करते हुए कहा। और हालांकि वह यह बात कह गए कि देखिए बैठक में क्या होता है, क्या फैसला होता है, तो इशारों में वो ये बात कह गए। इससे पहले हमने देखा कि जो 2021 एसआई भर्ती प्रकरण पर सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने यह खबर प्रसारित की थी कि सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है और सरकार को उस रिपोर्ट जो सौंप दी है उसमें इसको रद्द करने की सिफारिश है और उन ही अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल करते हुए फिर परीक्षा करने की सिफारिश है। तो ऐसे में और इसके बाद कुछ दिन पहले वो रिपोर्ट अचानक सोशल मीडिया पर सार्वजनिक भी हुई और उस समय भी सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने चलाया था, प्रसारित की थी खबर कि इस रिपोर्ट में जो फर्स्ट इंडिया ने पहले बताया था उसी के अनुसार जो एसआई भर्ती रद्द करने की सिफारिश। तो ऐसे में सरकार को के पास एक पूरा इसको लेकर जो तथ्यात्मक जानकारी या जो भी चीज है वो आ जाती है और अब इसमें कोई इफ एंड बट चूंकि नहीं हो सकता, इससे कुछ ना कुछ निर्णय
अल्टीमेटली जो सरकार को वो करना होगा। ऐसा जो अभ्यर्थी हैं उनकी भी मान्यता है और जो इससे जुड़े अन्य जो लोग हैं उनकी भी मान्यता है। लेकिन साथ ही साथ इसमें इसको लेकर काफी ऐसे लीगल पहलू हैं जिसको लेकर सरकार बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में कोई निर्णय नहीं करना चाहती। बिल्कुल। यदि वो भर्ती परीक्षा रद्द करने का एकदम से निर्णय ले भी ले तो फिर क्या मैकेनिज्म वो विकसित करेगी और इसके साथ ही क्या जो इस परीक्षा में लीगल वैध तरीके से पास हुए हैं, इनकी ट्रेनिंग भी करीब करीब पूरी हो चुकी है और बस उन्हें पोस्टिंग का इंतजार है। ऐसे अभ्यर्थियों का क्या होगा और ऐसे अभ्यर्थियों में क्या नहीं असंतोष होगा, इन समय तमाम बातों को भी सरकार को देखना होगा। यही कारण रहा कि उपचुनाव तक इस फैसले को टाले रखा और ऐसा ही एक निर्णय जिलों को लेकर भी है, क्योंकि नए जिलों के गठन में यह बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि कम से कम 3 जिले ऐसे हैं, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण और दूदू, जिनको लेकर बिल्कुल स्पष्ट राय है कि ये जिले बिना किसी जरूरत के जो पैरामीटर्स हैं उनका पालन किए हुए बिना ये इन जिलों का गठन हुआ है, ऐसा सरकार मानती है। तो इसको लेकर भी निर्णय होना था, लेकिन उपचुनाव तक ये प्रकरण आगे बढ़ाया गया। फिर अब उपचुनाव के बाद अब क्योंकि नए साल का जश्न भी पूरा हो गया है, राइटिंग राजस्थान जो समिट है वो भी पूरा हो गया है, तो अब ऐसा माना जा रहा है कि ये निर्णय जरूरी है और इसी के साथ ही काफी लंबे समय से तबादलों पर बहन खोलने। बिल्कुल डॉक्टर राज, आप नजर बनाए रखिए, इम्पोर्टेंट है बैठक और बैठक के बाद जानकारी आपसे लेंगे। शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए।